हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नंबर सिस्टम की एक अनोखी वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ 10 सवाल करने की कोशिश करेंगे। ये 10 सवाल ये 10 सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ इनमें से नए सवाल भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने एक सीरीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि नंबर सिस्टम या और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको पैटर्न्स खोजने की ज़रूरत है, पैटर्न्स बनाने की ज़रूरत है, जिनसे आप कई प्रकार के सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिस दिन आप पैटर्न को समझना सीख गए, उस दिन आपके नंबर सिस्टम और भी कई चैप्टर्स बहुत ही आसानी से होने लगेंगे। तो चलिए इस सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सवाल कहता है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 का स्क्वायर, ये कहाँ तक चला गया है। 1 - 1/50 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। इस प्रकार के सीरीज के सवाल को पैटर्न्स की मदद से करना ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। चलिए इस सवाल को करने के क्या तरीके हो सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम पहला टर्म को सिर्फ देखें, अगर हम सिर्फ पहला टर्म को सॉल्व करें, तो यहाँ से 1 - 1/2 का स्क्वायर तो यहाँ से आया 1 का 1 और 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 3/4। आखिर ये आपको जानने की ज़रूरत है कि ये 3/4 कैसे आया। तो आप पैटर्न का इस्तेमाल करके देखेंगे, अगर 2 का 2 गुना कर दें तो कितना आ जा रहा है, ये 4। और 2 से 1 ज़्यादा ये कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार से अगर 2 7 को चेक करें, दो टर्म को साथ में सॉल्व करें, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर। पहला टर्म से आपको 1 - 1/4 और दूसरे टर्म से 1 - 1/9 बराबर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म से आपको 3/4 मिलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा 8/9। जब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 4/6। तो 4/6 को भी आप देखिए, ये 3 का दोगुना हो जाएगा और ये 3 से कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि जो भी लास्ट टर्म दिया गया है उससे न्यूमरेटर यानी कि अंश एक ज़्यादा होगा और जो डिनोमिनेटर हर होगा वो दोगुना होगा। तो सवाल के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि 50 का दोगुना कितना हो जाएगा, 50 का दोगुना कितना हो जाएगा, ये 50 का दोगुना 100। अब 50 से ठीक एक ज़्यादा कितना होगा, 51। और यही आपका सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ और सवालों की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक और सवाल मौजूद है। 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर डॉट 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 1 - 1/150 का स्क्वायर दिया गया है। इस सवाल को ठीक वैसे ही करेंगे। 150 से दोगुना कितना हो जाएगा, 150 से दोगुना ये कितना हो जाएगा, 300। और 150 से ये एक ज़्यादा और ये कितना हो जाएगा, गुना का 2, 300। इस तरीके से आप अनेक सवालों को बना सकते हैं। एक सवाल देखिए, आगे दिया गया है 1 - 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/3 का स्क्वायर डॉट 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 1 - 1/n का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ का मान दिया गया है 31/60। आपसे n का मान पूछा है, तो आपको पता है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ भी जो भी नंबर हो उसका कितना गुना होगा, 2 गुना। और ये जो न्यूमरेटर होता है वो n से कितना ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा। तो 30 से एक कम कर 31 से एक कम कर दिए, कितना आ जाएगा, 30। या फिर 60 को आप 2 से भाग लगाने पर भी कितना आएगा, 30।
तो आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा 23। आगे सवालों की ओर आगे बढ़ें तो आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर का मान दिया गया है डॉट 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 1 माइनस 1/50 का स्क्वायर का मान आपको बताना है। इस सवाल को करने के अगर आप उसी तरीके को अपनाएं तो ये सवाल काफ़ी कम समय में आपसे हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से सीधे कहेंगे कि ये जो 50 लिखा है इसका डबल यहाँ पे 100 और इससे एक ज़्यादा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 51/100 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सवाल अब आपसे हो जाएंगे। आगे सवाल की ओर देखें तो सवाल लिखा है, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा कि नंबर सिस्टम में पैटर्न्स का बहुत बड़ा रोल होता है जिनकी मदद से आप बहुत ही बड़े बड़े सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर ये डॉट 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 1 माइनस 1/n का स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो भी लास्ट टर्म हो, जो भी लास्ट टर्म दिया गया हो, जैसे यहाँ n दिया गया है, यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 गुना और इससे एक ज़्यादा यहाँ पे कितना आएगा, मतलब n प्लस कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप आसानी से हर एक सवाल को कर सकते हैं। आगे सवाल देखिए, यहाँ पे कुछ और सवाल दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर ये कहाँ तक चला गया है, 1 माइनस 1/500 का स्क्वायर, ये 1 लिखा है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 5 का स्क्वायर। तो 500 का दोगुना कितना हो जाएगा 1000, 500 का दोगुना कितना हो जाएगा 1000 और 500 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 501। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर ये आगे गया है 1 माइनस 1/n का स्क्वायर का मान दिया गया है 41/80 और आपको यहाँ से n का मान बताना है। तो आपको पता है कि जो भी यहाँ पे होगा, ये जो 80 है इसका कितना गुना होगा, 2 गुना, और ये जो 41 है n से क्या होगा, एक ज़्यादा। तो अगर n प्लस 1 का मान दिया है 41 तो n का मान आप यहाँ से क्या बता सकते हैं 40, या फिर अगर 2n का मान दिया गया है 80 तो n का मान आप क्या बता सकते हैं 40। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे। ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पैटर्न की ओर बात करते हैं। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, अंडर रूट 1 बार लिखा गया है। उसके बाद ये सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, -2 50 बार लिखा गया है, इसको सॉल्व करना है। इस सवाल को भी आप पैटर्न की मदद से कर सकते हैं। पैटर्न कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। अगर एक यहाँ पे जितना बार है उससे 2 आधा बार है, तो अगर 2 ठो एक लिए तो 1 ठो क्या लेना पड़ेगा 2। तो यहाँ से कितना आ रहा है √9 का मतलब कितना है 3। अगर यहाँ पे 4 एक लेते हैं तो 2 कितना बार लेना पड़ेगा 2 बार। तो अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1089, इस अंडर रूट 1089 जो कि 33 का क्या होता है स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ आप समझ पाएंगे कि जैसे कि अगर आप 1 2 तो 1 3 आ रहा है, अगर 2 2 तो 2 3 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है 50 बार, तो 3 में कितना बार होगा 50 बार, और ये आपका सवाल का सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। आप देख पा रहे हैं कि एक सवाल आपके सामने है। एक कितनी बार है ये 10 बार और 2 कितनी बार है ये 5 बार। तो इसका उत्तर कितनी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 बार। आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंडर रूट 1 बोला है x टाइम्स, x बार है, -2 कितनी बार बोला गया है y बार। तो आपको बताना है x प्लस y का मान क्या होगा, और इसके बराबर दिया गया 3 कितनी बार है 6 बार। तो आपको पता है कि अगर 3 यहाँ पर 6 बार तो 2 भी कितना बार आएगा 6 बार, और इससे ठीक 2 गुना ये कितने बार आएगा 12 बार। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 12 और प्लस कितना 6, आंसर कितना हो जाएगा 18, और यही आपका x प्लस वाई का मान होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको काफ़ी पसंद आए होंगे।
चलिए कुछ और सवालों की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक सवाल मौजूद है। 100 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल के बारे में कुछ बात करते हैं। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का साइन या तो ऐसे और या फिर इस तरीके से होता है। जैसे मैं कुछ और अगर बात करूं, जैसे अगर लिखना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुने का 4 गुने का 3 गुने का 2 और गुने का 1। आप ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। कहने का मतलब है आप इसको 5 गुने 4 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। तो सवाल देखिए, सवाल बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन मैंने कहा ना कि आप पैटर्न की मदद से किसी प्रकार का सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए पैटर्न्स देखते हैं। अगर आप लास्ट टर्म को सॉल्व करें 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 2 प्लस 1, यहाँ से 2 माइनस 1, कितना आ गया 3/1। तो आप समझिए 3 कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, दोनों को समीशन करने पर कितना आएगा 3 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे अब एक साथ 2 टर्म सॉल्व करके देखते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 100 था, फिर 99, फिर 98, फिर 97। तो मैं आपसे ये जानना था, अगर यहाँ 1 यहाँ 2, तो इसके बाद क्या होगा 3 और उसके बाद क्या होगा 4, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 4 गुने का 3 गुने का 2 गुने का 1, 4 3 12 दूनी कितना हो गया 24। तो 24 प्लस का 6 बटे का 24 माइनस का 6 गुने 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर कितना आएगा 3, और 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा 1। 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आसानी से सॉल्व किया गया है। तो 24 और 6 कितना हो गया यहाँ से 30, 24 में 6 जाएगा 18, और गुने 3/1, 3 से कितना बार में 6 बार में, और 6 से कितना बार कैंसिल आउट हो गया 5 बार में। अब देखिए 5 कहाँ से आया, आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि पहला टर्म का यहाँ से 4 और यहाँ से 1 बराबर कितना आएगा 5। तो इसी तरीके से जो सवाल आपके सामने मौजूद था, इसका उत्तर बड़ा आसानी से कह सकते हैं आप, यहाँ से 100 और यहाँ से 1, उत्तर कितना आ जाएगा 100 प्लस 1 बराबर आंसर कितना आएगा आपका 101। बस इतना ही देर का ये सवाल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आया होगा, मेरे तरीके आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए कुछ और सवालों की और बात करते हैं। देखिए सवाल दिया गया है 20 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल डॉट ये 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल तक गया है। नीचे 20 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल माइनस 17 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल तक चला गया है। इसका आंसर आप विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स में आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या आएगा 20 और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1, समीशन करने पर आंसर आपको कितना आ जाएगा 21। तो इस प्रकार के मुश्किल सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ और सवालों की मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैसे आ जाएगा, अगर माइनस का साइन ऊपर कर दिया गया, प्लस का साइन नीचे कर दिया गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ से 20 और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 21, तो 1/, आप सीधे क्या लिख देंगे 1/21। इसी प्रकार से कुछ और सवाल यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ से 50 और यहाँ से कितना आ गया 1, समीकरण करने पे आपको उत्तर कितना आएगा 51। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवाल आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और मेरे तरीके आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगले बार जब भी इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाएं तो आप इन तरीक़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये तरीके पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।